हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27 इंग्लिश मीडियम की, और इसमें हम करेंगे चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको 3 फैमिलीज के चित्र दिए गए हैं, फैमिली 1, फैमिली 2 और फैमिली 3। आप ध्यान से इस फैमिली के मेंबर्स को देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। चलिए फैमिलीज की पिक्चर्स को ध्यान से देखने के बाद में हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ईच फैमिली। हर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। फैमिली 1 में है 3 मेंबर्स, फैमिली 2 में है 7 मेंबर्स और फैमिली 3 में है 8 मेंबर्स। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन फैमिली 3। जो फैमिली नंबर 3 है उसमें कितनी स्त्रियां या महिलाएं हैं। फैमिली नंबर 3 में 4 औरतें हैं। सेकंड का बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन ऑल द फैमिलीज़। इन सारी फैमिलीज़ में कितनी औरतें हैं। तो इन तीनों फैमिलीज़ में काउंट करने पर हमें पता चला कि इन तीनों फैमिलीज़ में 7 फीमेल्स हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, इन विच फैमिलीज़ मेल मेंबर्स आर इक्वल इन नंबर। कौन सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पुरुष सदस्य बराबर हैं। फैमिली 2 और फैमिली 3 में पुरुष सदस्य बराबर हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, विच फैमिली हैज़ मैक्सिमम मेंबर्स। किस फैमिली में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। फैमिली 3 में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। सिक्स्थ, टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन ऑल द फैमिलीज़। इन तीनों फैमिलीज़ के मेल मेंबर्स यानी पुरुषों की संख्या कितनी है। इन तीनों फैमिलीज़ के पुरुषों को जब हमने जोड़ा तो वह संख्या आई 8। सेवंथ, विच फैमिली हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ मेल मेंबर्स। और ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें पुरुष लोगों की संख्या कम है, सबसे कम है। तो ऐसी फैमिली है फैमिली नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विमीज मदर मेक्स ब्यूटीफुल गार्लैंड्स विद डिफरेंट फ्लावर्स। विमी की माता बहुत सारे फूलों से गजरे बनाती है। बच्चों यहाँ पर गार्लैंड्स का मतलब गजरे भी हो सकता है और माला भी हो सकता है। अब विमी क्या करती है, वह इन फूलों को गिनना चाहती है। तो उसने क्या किया, फूलों के नाम लिखे और उसके बाद में उनके लिए टैली मार्क्स बनाने लगी। और ये टैली मार्क्स उसने ऐसे बनाए कि अगर एक फूल है तो एक, 2 फूल है तो 2 टैली मार्क्स, 3 फूल के लिए 3 खड़ी डंडी, और 4 है तो ऐसे 4 बना दिए। और जब 5 हो गए तो उसने इसको ऐसे काट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका मतलब है कि उसके पास 5 फूल हो चुके हैं। और जब छठा फूल उसके पास में आया तो उसके लिए उसने इस तरीके से कर दिया, 6, 7, 8। इस तरीके से वह काउंटिंग करती रही। अब इन टैली मार्क्स को देख करके हमें बताना है कि कितने फ्लावर्स किस किस किस्म के हैं। जैसे मैरीगोल्ड यानी गेंदे हैं 12, ये हमने ऐसे काउंट किया बच्चों, 5 ये और 2 ये, हो गए टोटल 12 फ्लावर्स। रोजेज, गुलाब है उसके पास में 2 टैली मार्क्स हैं तो नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए 2। जैस्मिन निकालने के लिए हमने इन टैली मार्क्स को काउंट किया तो ये मिले 8। हमने यहाँ 8 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच रो यूजिंग टैली मार्क्स। अब आपको इन स्टार्स को काउंट करना है और फिर इन्हें टैली मार्क्स में यहाँ लिखना है। जैसे पहला देखिए, तो 5 स्टार्स के लिए 5 + 1, 6 स्टार्स हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर टैली मार्क्स लगा दिए हैं। सेकंड में देखिए, यहाँ पर हैं 7 तो हमने बनाए 5 टैली मार्क्स ये और 2 टैली मार्क्स ये, टोटल 7। इसी तरीके से हमने इसके लिए इन टैली मार्क्स का इस्तेमाल किया और बाकी फ्लावर्स, बाकी स्टार्स के लिए भी हमने इन टैली मार्क्स का इस्तेमाल कर लिया है। आप अपनी वर्कशीट में इनको देख करके कर सकते हैं। बच्चों बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टैली मार्क्स को आपको 5-5 के ग्रुप में बनाना होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से 5-5 के ग्रुप्स में आप टैली मार्क्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लुक एट द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इस टेबल में देखना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ हाउसेज हैं, घरों के प्रकार दे रखे हैं कि विलेज नंबर 1 में कितने हैं और विलेज नंबर 2 में ऐसे घर कितने हैं। विलेज नंबर 1 में ऐसे घर की संख्या है 13 और ऐसे घर विलेज नंबर 2 में है 18। ये नंबर हमने इन टैली मार्क्स को काउंट करके लिखा है। ऐसे घरों की संख्या विलेज नंबर 1 में है 12 और विलेज नंबर 2 में है 18।
ऐसे घरों की संख्या विलेज नंबर 1 में है 13 और विलेज नंबर 2 में है 19। अब यहाँ पर हमें इनका टोटल लिखना है। तो विलेज नंबर 1 में टोटल हाउसेज हैं 38, इनको प्लस करके लिखा हमने, और विलेज नंबर 2 में टोटल हाउसेज निकालने के लिए हम इनको प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 55। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, विच विलेज हैज़ मोर नंबर ऑफ हाउसेज, किस विलेज में सबसे ज़्यादा घर हैं। तो विलेज नंबर 2 में 55 हाउसेज हैं, ज़्यादा हैं, तो हम आंसर लिखेंगे विलेज नंबर 2 में ज़्यादा घर हैं। सेकंड पार्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इन बोथ द विलेजेस, दोनों गांव में घरों की संख्या कितनी है। दोनों गांव में टोटल नंबर निकालने के लिए हम विलेज 1 के नंबर को विलेज नंबर 2 से जोड़ देंगे। जब हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आता है 93, यानी दोनों विलेजेस में 93 घर हैं। थर्ड, विच विलेज हैज़ लेस नंबर ऑफ पक्का हाउसेज, किस विलेज में पक्के घर कम हैं। पक्के घर ये हैं, तो ये विलेज नंबर 1 में है 12 और विलेज नंबर 2 में है 18। इसका मतलब पक्के हाउसेज विलेज नंबर 1 में कम हैं। हम आंसर लिखते हैं विलेज 1, विलेज 1 में पक्के घर कम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको एक डाइस लेना है, पासा लेना है और उसको 30 बार फेंकना है। फिर आपको बताना है कि उस पासे में 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। आपको उनके टैली मार्क्स यहाँ बनाने हैं और यहाँ पर लिखना है कि वो कितनी बार आया। जब मैंने पासा लिया और उसको 30 बार फेंका तो उसमें 1 आया 6 टाइम्स 6 बार, मैंने उसके टैली मार्क्स बना दिए। 2 आया 7 टाइम्स, उसके टैली मार्क्स यहाँ बना दिए। 3 आया 2 टाइम्स, उसके टैली मार्क्स यहाँ बना दिए। 4 आया 6 टाइम्स, उसके टैली मार्क्स यहाँ बनाए। 5 आया 4 टाइम्स, उसके टैली मार्क्स यहाँ बना दिए। और 6 आया 5 टाइम्स, तो उसके टैली मार्क्स यहाँ बना दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको पेपर की एक शीट लेनी है, उस पर आपको पट्टियाँ ऐसे काट लेनी है। फिर इन पट्टियों से आपको अपने घर के मेंबर्स की कलाई को नापना है। जब आप उनसे अपने मेंबर्स की कलाई को नाप लेंगे तो फालतू वाली जो पट्टी निकलेगी उसको आपको काट देना है। और फिर आपको क्या करना है, उस पट्टी पे नाम लिख देना है कि वो किस फैमिली मेम्बर की है। और फिर आपको क्या करना है, उसको एक कॉपी में पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। और पेस्ट करने के बाद में आप उसको नाप करके लिख देंगे कि कौन सी पट्टी का साइज़ कितने सेंटीमीटर है। फिर आपको इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे ये देखिए, ये पट्टी बना करके हमने कॉपी में चिपका दी और उस पर निशान लगा दिए कि कौन सी पट्टी कितने कितने सेंटीमीटर्स की है। पहला देखिए, थिकनेस ऑफ फादर्स रिस्ट इज़ मोर देन मदर्स रिस्ट, यानी पिता की कलाई जो है वो माता की कलाई से मोटी है। हमने कैसे पता लगाया कि पिता की जो पट्टी है वो इतनी बड़ी है और मम्मी की पट्टी इतनी बड़ी है। इससे पता चलता है कि पापा की जो पट्टी, पिताजी की पट्टी बड़ी है, मम्मी की पट्टी छोटी है, तो पिताजी की कलाई मोटी हो गई। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ फादर्स रिस्ट इज, पिताजी की कलाई का नाप निकालने के लिए हम पिताजी की जो पट्टी है उसको देखेंगे। पट्टी यहाँ पर आई 15 सेंटीमीटर पे, तो उनकी लेंथ वो निकल गई 15 सेंटीमीटर। थर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द थिकनेस ऑफ माई फादर्स रिस्ट एंड माई रिस्ट इज़ 9 सेंटीमीटर। बच्चों ये मेरी रिस्ट की है, ये मेरी कलाई की पट्टी है और ये फादर की कलाई की पट्टी है। ये जो है 15 सेंटीमीटर निकल गई थी और ये निकली है 6 सेंटीमीटर। हम इनको माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। फोर्थ, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर हैज़ स्मॉलेस्ट रिस्ट साइज, इनमें से आपके फैमिली मेम्बर में से किसकी कलाई सबसे पतली है। तो वो मेरी कलाई सबसे पतली है, मैंने लिखा माइन यानी मेरी। और फिफ्थ में पूछा गया है कि कौन से फैमिली मेम्बर्स की कलाई सबसे मोटी है। तो ये सबसे बड़ी पट्टी है, इसका मतलब सबसे मोटी कलाई फादर की है और हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।